हेलो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं होम रूल आंदोलन के बारे में। इसमें देखेंगे इसके कंप्लीट थ्योरी को और प्लस इसके एमसीक्यू को। तो ये जो टॉपिक है होम रूल आंदोलन सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले इसके परिचय के बारे में। आखिर होम रूल आंदोलन है क्या, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो देखिए, होम रूल आंदोलन भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वशासन की मांग करने वाला एक महत्वपूर्ण राजनीतिक आंदोलन था। कहने का मतलब ये जो होम रूल आंदोलन था वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ यानी स्वशासन की मांग करने वाला एक महत्वपूर्ण राजनीतिक आंदोलन था। स्वशासन कहने का मतलब जिससे खुद से शासन किया जाए, ठीक है, खुद से शासन किया जाए, ये हो गया स्वशासन। तो ये एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, ठीक है, स्वशासन की मांग करने वाला, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसका उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट दिलाना था। यानी इसका उद्देश्य क्या था? भारत को पूर्ण स्वशासन दिलाना था, जिससे भारत के लोग अपनी प्रशासनिक व्यवस्था खुद नियंत्रित कर सके। तो आप लोगों ने समझा इसके परिचय के बारे में कि होम रूल आंदोलन के बारे में थोड़ा सा आपने डिटेल से जाना होगा कि होम रूल आंदोलन के बारे में मैंने जो परिचय बताया ये समझ में आया होगा। अब हम आगे इसके बाद देखते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इसके बाद होम रूल आंदोलन कब और क्यों हुआ, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि होम रूल आंदोलन कब और क्यों हुआ। तो इसकी शुरुआत की बात करें तो यह आंदोलन 1916 में शुरू हुआ। यह जो आंदोलन था होम रूल आंदोलन 1916 में शुरू हुआ। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब हुई। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब इसके कारण समझते हैं आखिर क्यों हुआ, होम रूल आंदोलन होने का कारण क्या था, इसके बारे में जानते हैं। तो बात करें प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश शासन की कठोर नीतियों के विरुद्ध स्वराज की मांग तेज हुई। समझ में आया? कहने का मतलब कि भारत जो था वो भारत में प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में क्या हुआ, ब्रिटिश शासन की जो कठोर नीतियां थी उसके विरोध में स्वशासन की मांग को तेज हुई, ठीक है, स्वशासन की मांग तेज हो गई। ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वशासन देने में देरी की और भारतीय जनता में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी और स्वराज की मांग प्रबल हुई। यानी भारतीय जो जनता थी उसमें राजनीतिक जागरूकता बढ़ी और स्वराज की मांग प्रबल हुई, यानी स्वराज की जो मांग थी और ज़्यादा तेज हो गई, है ना। और विशेष वजह ब्रिटिशों द्वारा लगातार भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता पर रोक लगाना और जातीय, धार्मिक तथा आर्थिक असमानताएं। कहने का मतलब इसकी विशेष वजह, इसके विशेष कारण और क्या थे कि इसके विशेष कारण की बात करें तो ब्रिटिश सरकार जो थी, ब्रिटिश द्वारा भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता पर रोक लगाना, ठीक है, और जातीय, धार्मिक तथा आर्थिक असमानताएं जो थी ये इसकी विशेष वजह थी। समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब होम रूल आंदोलन के संस्थापक की बात कर लेते हैं। इसके संस्थापक की तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने इस आंदोलन की शुरुआत की। आपसे पूछा जा सकता है, ये प्रश्न बनते हैं यहाँ से कि होम रूल आंदोलन के संस्थापक के नाम बताना है या फिर होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो होम रूल आंदोलन के संस्थापक की शुरुआत की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थी, ठीक है। आगे देखते हैं कि 1916 में दोनों ने मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की। 1916 में इन दोनों ने मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की। कौन कौन? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। इसके बाद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और लाला हरदयाल जैसे नेताओं ने भी इसका समर्थन दिया, ठीक है, होम रूल आंदोलन का समर्थन दिया, ठीक है। दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग होम रूल आंदोलन के उद्देश्य के बारे में जानते हैं कि आखिर इसका उद्देश्य क्या था। होम रूल आंदोलन का मेन उद्देश्य की बात कर ले तो भारत को ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वशासन दिलाना, ठीक है।
पहला उद्देश्य की बात हम लोगों ने किया कि भारत को ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वशासन दिलाना। ठीक है, भारत पे जो ब्रिटिश शासन कर रही थी उससे पूर्ण स्वशासन दिलाना था। दूसरा बात करें तो भारतीयों को राजनीतिक अधिकार देना। तीसरे नंबर बात करें तो भारतीय प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना। चौथी बात करें तो भारतीय युवाओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेशी भावना जगाना। पांचवा, राजनीतिक जागरूकता फैलाना और भारतीय जनता को संगठित करना। ये सभी होम रूल आंदोलन के उद्देश्य थे। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रभाव के बारे में। होम रूल आंदोलन के मुख्य कार्य और इसके प्रभाव क्या पड़े इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जैसा देख रहे हैं आप लोग कि होम रूल लीग ने भारत के कई हिस्सों में शाखाएं खोली। होम रूल लीग ने भारत के कई हिस्सों में अपनी शाखाएं खोली। प्रेस, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से साधारण को जागरूक किया। ठीक है, प्रेस, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जनसाधारण को जागरूक किया। शिक्षण संस्थान, सभा समारोह के जरिए राजनीतिक चेतना फैलाई। आंदोलन में ब्रिटिश सरकार को चिंतित कर दिया। आंदोलन ने ये जो आंदोलन चली, इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को चिंतित कर दिया और वे इस आंदोलन को दबाने लगे। इस आंदोलन ने कांग्रेस के भीतर नई ऊर्जा और युवा नेताओं को बढ़ावा दिया। होम रूल आंदोलन की वजह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नए दौर की शुरुआत हुई। तो ये सभी चीज़ें थी होम रूल आंदोलन के मुख्य कार्य और इससे क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में मैंने बताया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता के बारे में। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम के लिए कि होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता के बारे में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता के तौर पे बाल गंगाधर तिलक भी थे। इन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा दिया था। ठीक है, ये नारा किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। ऐसे पूछा भी जाता है कैसे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसकी है? तो बाल गंगाधर तिलक की है। आगे बात करें एनी बेसेंट। तो ब्रिटिश महिला जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सक्रिय समर्थक थी। ठीक है, एनी बेसेंट। ये सभी मैंने स्टार्ट में यानी शुरू में ही बता दिया था कि होम रूल आंदोलन के नेता के बारे में, जिसमें कि बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट हो गई और इसके बारे में कुछ दिया गया था जो मैंने बताया। और भी बात करें तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लाला हरदयाल, ये सभी इसके नेता थे होम रूल आंदोलन के। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं होम रूल आंदोलन का अंत और महत्व। ठीक है, होम रूल आंदोलन का अंत और महत्व के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अंत की बात करें तो 1918 से लेकर 1919 के आसपास यह आंदोलन कमज़ोर पड़ने लगा। ठीक है, 1918 से लेकर 1919 के आसपास यह आंदोलन कमज़ोर पड़ने लगा क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया और ब्रिटिश सरकार ने कठोर दमन नीति अपनाई। इसके बाद देखिए तो 1919 में जोधपुर समझौते के बाद आंदोलन में एक नई दिशा थी। ठीक है, 1919 में जो जोधपुर समझौता हुआ उसके बाद जो ये आंदोलन था, इस आंदोलन में एक नई दिशा ली। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके महत्व के बारे में। तो महत्व की बात करें तो यह आंदोलन भारतीय जनता में स्वराज की मांग को जन जन तक पहुंचाने वाला पहला बड़ा आंदोलन था। यह जो आंदोलन था वो भारतीय जनता में स्वराज की मांग को मतलब लोगों तक पहुंचाने वाला एक बड़ा आंदोलन था। युवा नेताओं को राजनीतिक मंच दिया, स्वतंत्रता संग्राम को एक संगठित रूप दिया। बाद में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव रखी। बाद में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव रखी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं होम रूल आंदोलन की सफलता और असफलता के बारे में। तो पहले हम बात कर लेते हैं सफलता के बारे में। तो सफलता में हम लोग देखते हैं राजनीतिक जागरूकता और स्वराज की मांग को व्यापक जनसमूह तक पहुंचाया। इसकी सफलता की बात हम लोगों ने किया कि होम रूल आंदोलन की सफलता क्या रही कि राजनीतिक जागरूकता और स्वराज की मांग को व्यापक जनसमूह तक पहुंचाया, यानी बहुत बड़े लोगों तक ये बातें पहुंची।
असफलता क्या रहा, तो तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सका। तत्काल मतलब एकाएक पूर्ण स्वतंत्रता जो भारत था वो प्राप्त नहीं कर सका। ब्रिटिश सरकार द्वारा आंदोलन पर कड़ा दमन हुआ। ब्रिटिश सरकार द्वारा इस आंदोलन पर एक कड़ा दमन हुआ। अब हम बात करते हैं दोस्तों होम रूल आंदोलन के बाद के घटनाक्रम के बारे में। अब आखिर होम रूल आंदोलन हुआ, इसके बाद कौन कौन से आंदोलन हुए उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में आंदोलन हुआ। 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में आंदोलन हुआ। 1919 का जालियांवाला बाग हत्याकांड आंदोलन की सक्रियता बढ़ाने वाला था। 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। ये सभी होम रूल आंदोलन की बाद के घटनाक्रम हैं। दोस्तों हम बात करते हैं आगे होम रूल आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। देखिए इसमें तो होम रूल आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभिक चरण माना जाता है। होम रूल आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभिक चरण माना जाता है। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सबसे पहली संगठित राजनीतिक लड़ाई होम रूल आंदोलन ही थी। तिलक ने इस आंदोलन के माध्यम से भारत में स्वराज का नारा लोकप्रिय बनाया। यानी बाल गंगाधर तिलक ने इस आंदोलन के माध्यम से भारत में स्वराज का जो नारा था उसे लोकप्रिय बना दिया। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बाद परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु की बारे में बात करें जो संक्षिप्त में दिया गया है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझेंगे। बात करें होम रूल चलिए हम बात करते हैं कि होम रूल लीग आंदोलन जो था वो कब शुरू हुआ। तो ये शुरू हुआ था 1916 में। बात करें इसके संस्थापक की बात करें तो होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थे। ठीक है, इसके उद्देश्य की बात करें तो होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था भारत में स्वशासन की मांग। ठीक है, भारत में स्वशासन की मांग। मुख्य गतिविधियों की बात करें तो होम रूल लीग की स्थापना, जन जागरण, राजनीतिक शिक्षण, ये सभी मुख्य गतिविधियां थी। इस आंदोलन की अंत की बात करें तो 1918 से 1919 तक ये आंदोलन थोड़ा धीमा पड़ गया। इसके बाद हम बात करते हैं महत्व की। तो इसका महत्व जो था स्वतंत्रता संग्राम की नींव युवाओं को संगठित करना, इसका महत्व था। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने देखा होम रूल आंदोलन के बारे में। ये होम रूल आंदोलन का जो टॉपिक था ये खत्म हो गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।